चैट जीपीटी इन एक्सेल क्लास नंबर 2 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पिछले क्लास में हमने चैट जीपीटी का यूज करके एक प्रॉम्प्ट लिखकर उससे हमने कोई डाटा लिया था। अब उसी डाटा का यूज करके हम उसमें कुछ इनसाइट को फाइंड करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके रखा है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, आप अपने कीमती समय को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकें। तो मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है कि जो मेल है उसका हमें टोटल सैलरी अलग निकालना है और जो फीमेल है उनका टोटल सैलरी हमें अलग निकालना है। अब हमें मान लीजिए कि इसे एक्सेल में ये फॉर्मूला नहीं आता है कि हम किस तरीके से मेल का अलग टोटल सैलरी निकालें और फीमेल का निकालें। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने लिख कर रखा है, अगर जो लोग इस क्लास में नए हैं वो हमारे फर्स्ट क्लास को देखें ताकि आपको वहां पे बेसिक से समझ आए किस तरीके से चैट जीपीटी से डाटा को लिया जाता है, किस तरीके से डाटा को समराइज किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, वो तो अभी हम सीखने ही वाले हैं। तो पहले आपको ये अपने डाटा फाइंड करना है कि आपको निकालना क्या है। तो मैंने फाइंड किया है कि मुझे मेल के अकॉर्डिंग और फीमेल के अकॉर्डिंग अलग-अलग टोटल सैलरी चाहिए। तो मैं चैट जीपीटी से क्या बोल सकता हूँ, देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पहले से ही लिख के रखा है प्रेजेंटेशन में। तो आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो मेरा डाटा एक कॉलम से ई कॉलम तक है। यानी एक्सेल के फाइल में देखें तो मेरा डाटा कहाँ पे है, ए कॉलम से लेके ई कॉलम तक है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ई कॉलम तक है डाटा जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जेंडर है, बर्थडे है, एनुअल सीटीसी है। मुझे फीमेल और मेल का जो सैलरी है उनको अलग अलग टोटल निकालना है। यानी कि जो आपका फीमेल है उनका अलग टोटल सैलरी होना चाहिए और जो मेल है उनका अलग टोटल सैलरी होना चाहिए। मैंने साफ साफ यहाँ पे बता दिया है कि मेरा जो डाटा है ए कॉलम से लेके ई कॉलम तक है, ठीक है, जिसमें हमें जेंडर के अकॉर्डिंग मेल का अलग डाटा चाहिए और फीमेल का अलग टोटल सैलरी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट लिख रखा है, इसी प्रॉम्प्ट को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से अपने क्रोम में चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सिंपल क्या करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सेंड वाला बटन दिख रहा है इस बटन में आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके डाटा को एनालाइज करेगा और ये कुछ समय में ही आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनाकर ये दे देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला मेरा यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसने फॉर्मूला हमें बनाकर दे दिया है। मेल का टोटल सैलरी यहाँ पे दे दिया है और फीमेल का टोटल सैलरी इस तरीके से यहाँ पे बनाकर दे दिया है। अब देखिए कितना लंबा फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसे कॉपी करना है। मेल का यहाँ दिया था, मेल वाला कॉपी कर लिए हैं। अब चले जाएंगे हम अपने एक्सेल सीट के अंदर। अब हमें मेल का फॉर्मूला कॉपी किया था तो हम लोग मेल वाला डबल क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल भी करेंगे और सिंपल आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। आप देखेंगे कि आपका मेल का जो टोटल सैलरी है वो निकल कर आ चुका है। इसी तरह अगर हमें फीमेल का टोटल निकालना हो तो फिर से हम लोग क्रोम में चले जाएंगे और यहाँ जो चैट जीपीटी ने हमें फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग फिर से एक्सेल फाइल में आते हैं और इसमें हम डबल क्लिक करते हैं। फिर से हम लोग कंट्रोल भी प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये आपका फीमेल का भी टोटल इस तरीके से यहाँ पे निकल कर आ चुका है। तो आपने देखा कि चैट जीपीटी का यूज करके हम कितने इजी तरीके से फॉर्मूला जनरेट करवाया और एक प्रॉपर तरीके से आंसर उसका हम लोग इनसाइड को निकालिए। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो बेटर है, नहीं भी आता है फिर भी आप विदाउट फॉर्मूला सीखे हुए, अगर आपको एक्सेल का बेसिक नॉलेज है, सिर्फ डाटा को टाइप करना, फॉर्मेट करना, तो आप सिर्फ चैट जीपीटी का यूज करके किसी भी लंबे से लंबे डाटा का समराइज निकाल सकते हैं। या तो वो वी लुकअप फॉर्मूला हो या तो डेटेड इफ फॉर्मूला हो, यानी कोई भी फॉर्मूला हो, आपको बिना फॉर्मूला सीखे हुए आप चैट जीपीटी का यूज करके इस तरीके से समराइज निकाल सकते हैं। इसी तरह मैंने बहुत सारा अभी क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो हम लोग क्लास नंबर 4 में पढ़ेंगे वहां पे वी लुकअप का पढ़ेंगे, यानी हम विदाउट वी लुकअप फॉर्मूला को लगाए हुए चैट जीपीटी से जनरेट करवाएंगे और उसी से सारा आंसर को निकाल के आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी लाइव। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। क्या आपको और भी डीपली चाहिए या आपको और बेसिक से चाहिए, आप हमें कमेंट में बताएं। इसी तरह मैंने सारा क्वेश्चन आपके लिए पिक करके रखा है जो कि मैंने बहुत सारे लेसन आपके लिए यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ और करते ही जा रहा हूँ, ताकि आप एक बिगिनर हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सके। और जो भी लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, ये प्रेजेंटेशन चाहिए, ये प्रैक्टिस फाइल चाहिए, वो हमें कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा अपना कमेंट कीजिए।
तो मिलते हैं चैट जीपीटी लेसन नंबर 3 के अंदर। इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।